हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं HTML। और इससे पहला जो क्लास था HTML का, उसमें हम लोग देखे थे हेडिंग एलिमेंट। ठीक है, HTML हेडिंग देखे थे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, पैराग्राफ HTML पैराग्राफ टैग के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग जब P लिखते हैं तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग। ठीक है, ओपन टैग, क्लोज टैग, और अंदर में हम लोग जो लिखना चाहते हैं, जो हमारा कंटेंट है, वो हम लोग लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, और उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं हम लोग, और फिर मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पैराग्राफ टैग। और ब्राउजर में जाके अगर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, अब हम लोग इसका बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि अब ये जो पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। ठीक है, PARGRAPH, पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग स्पेस एंड इंटर इग्नोर बाय ब्राउजर। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ टैग में अगर हम लोग स्पेस देते, जैसे यहाँ पे टैग है और टैग के बीच में यहाँ पे देखिए हम लोग स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं इंटर मार के नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और इग्नोर बाय ब्राउजर जो है, इसको भी मैं इंटर मार के नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 3 लाइन में है और टैग और स्पेस के बीच में बहुत स्पेस है। इसको अगर हम लोग ब्राउजर में जाके व्यू करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है। पैराग्राफ टैग स्पेस ये एक ही लाइन में आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे स्पेस, पैराग्राफ टैग के अंदर में स्पेस या फिर आप इंटर देंगे भी तो ब्राउजर में वो काम नहीं करने वाला है, वो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब रहा बात कि आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है। जैसे स्पेस का तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक टैग का यूज कर सकते हैं, BR टैग। और BR टैग का फुल फॉर्म होता है लाइन ब्रेक टैग। मतलब अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, और एक बार मैं कोड भी दिखा देता हूँ। एंड के बाद में हम लोग BR टैग लगाए हैं। BR टैग के लिए हम लोग को क्लोज टैग का दरकार नहीं पड़ता है, क्लोज करने का दरकार नहीं पड़ता है। ठीक है, और देखिएगा बहुत बार आपको पूछा भी जाता है कि बहुत सारा टैग जो आता है सिंगल आता है, तो उसमें से एक आपका BR टैग भी आता है, ये पेयर में नहीं आता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए अब ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। अब ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग पैराग्राफ टैग देखे, पैराग्राफ टैग में ही हम लोग BR टैग भी समझे। और एक टैग देखिए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल HR टैग लिखेंगे, HR जैसे BR लिखे थे वैसे मैं यहाँ पे HR लिखता हूँ, तो HR लिखने से क्या हो जाएगा कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो एक हॉरिजेंटल लाइन आपका आ जाएगा, दोनों पैराग्राफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे और एक देखेंगे। जैसे कि हम लोग ने अभी देखा था कि स्पेस जब मैं दे रहा था तो वो नहीं ले रहा था। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग एक टैग और यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ लिखना चाहते हैं और उसमें आपको स्पेस और इंटर का यूज करना है, तो आप PRE टैग, जिसको फुल फॉर्म होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी कहा जाता है, इसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहा जाता है। और इसके अंदर में क्या होता है, इसका खूबी क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए लिखता हूँ इज, उसके बाद मैं यहाँ
दिस इज, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग अगर ब्राउजर में जाके इस चीज को देखें, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करके, देखिए पूरा जैसे हम लोग लिखे थे वैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर यही चीज हम लोग पैराग्राफ टैग में लिखते, पी में लिखते, तो ऐसा नहीं आता, एक ही लाइन में ये दिखता। ठीक है, अगर हम लोग बी आर टैग कहीं पे बीच में यूज होते तो नेक्स्ट लाइन जाता मगर स्पेस नहीं लेता। मगर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्या होता है कि आप जो इंटर देते हैं, आप जो स्पेस देते हैं, वो ब्राउजर इग्नोर नहीं करता है, उसको समझता है ब्राउजर, उसको समझ के जहां इंटर जहां स्पेस दरकार होता है तो ब्राउजर उसी तरह से ही हमारा कोड को डिस्प्ले करता है, हमारा टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, हम लोगों ने जो कंटेंट लिखा है उस चीज को उसी प्रकार से वो डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतने ही देखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।